प्रस्तावना। भारतीय गांव बांगावड़ी के निकट एक अज्ञात जगह के बारे में रहस्यमय किस्से हम सुनते आए हैं। जगह के आसपास वातावरण उजला और शांत था, परंतु जब रात आती तो सब कुछ बदल जाता था। अंधेरे ने उस जगह को अपने घेरे में लिया था और सभी गांव वासियों के दिलों में डर का बिस्तर बिछा दिया था। इस भयंकर वातावरण में घटित होने वाले घटनाओं को लेकर अब तक कई कहानियां सुनी जा चुकी हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो आपके होश उड़ा देगी और आपके रूह को छू जाएगी। भाग 1, अज्ञात जगह। कई साल पहले बांगावड़ी से कुछ किलोमीटर दूर एक अज्ञात जगह थी। वहां किसी भी व्यक्ति को रात में जाने की हिम्मत नहीं होती थी। सुनसान और अजीब वातावरण में घिरी इस जगह को देखकर ही आपकी रूह कांप उठेगी। लोग इसे अंधेरा के नाम से जानते थे। वहां जाने वाला कोई भी वापस नहीं आता था और जो लौटते भी थे उनकी आंखों में डर और चक्कर आते दिखाई देते थे। भाग 2, गांव वासियों के डर। बांगावड़ी के लोग अंधेरे के बारे में कई किस्से सुनते थे। कुछ कहानियां तो इतनी डरावनी थी कि रात में भी उन्हें सुनने से इन्हें नींद नहीं आती थी। एक बार एक धैर्यवान युवक ने सोचा कि वो जगह देखने के लिए तैयार है। उसके मित्रों ने उससे कहा कि वो गलत फैसला कर रहा है, परंतु वो नहीं माना। उस युवक का नाम था विक्रम। विक्रम ने अपने मन की सुनी और रात के समय अंधेरे की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी, परंतु वो ध्यान नहीं देने वाला था। उसने सोचा शायद ये उसके विचारों के कारण हो रहा है। भाग 3, अंधेरे के रहस्य। जब विक्रम अंधेरे की जगह पर पहुंचा, तो वो देख सकता था कि यहाँ वातावरण और भी खौफनाक हो गया था। धरती पर कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ अंधेरा और सनसनाहट छाई हुई थी। अंधेरे के राजा की तरह यहाँ भी एक खौफनाक विभूति ने विक्रम को आकर्षित किया। वो एक बड़ी किताब थी जिसमें अजीब से चित्र और रहस्यमय मंत्र लिखे थे। विक्रम को उस किताब का पता लगाने के लिए उसे कुछ मंत्रों का उपयोग करना पड़ा। जब उसने वो मंत्र पढ़े तो एक अजीब सी घंटी की आवाज सुनाई दी। अचानक अंधेरा और जगह के चित्र अचानक गायब हो गए और वहां उजागर हुआ रोंगटे खड़े हो जाएगी। भाग 4, अजीब दिखावट। विक्रम के होश उड़ गए और उसे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। जब रोंगटे उतरी तो वो देखा कि उसकी आंखों के सामने अब एक अजीब दृश्य था। वो देख सकता था कि अंधेरे के राजा खड़े हो रहे थे, परंतु उनके आंखों में एक अजीब सा नूर था और उनके चेहरे पर खुशियों भरी मुस्कान थी। अंधेरे के राजा ने विक्रम को धीरे से बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता था कि किसी ने एक दिन मेरे सच्चे भक्त को मेरे पास भेजने का संकल्प किया होगा। तुम वो भक्त हो। भाग 5, भविष्य की भविष्यवाणी। अंधेरे के राजा ने विक्रम को अपने दरबार में बुलाया और उसे भविष्य के रहस्य का पर्दाफाश किया। राजा ने विक्रम को बताया कि वो एक भविष्यवक्ता है और भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है। तुम्हें एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ है, राजा ने कहा। तुम अंधेरे के राजा के अगले वारिस हो और तुम्हारे पास भविष्य के सभी रहस्य हैं। विक्रम चकित था और उसे अपने भविष्य का पर्दाफाश सुनकर हैरानी हुई। राजा ने उसे बताया कि उसका यह नया जिम्मेदारी सिर्फ उसके भले के लिए ही नहीं है, बल्कि अंधेरे के लोगों के भी भले के लिए है। उसे अपनी शक्तियों का उपयोग उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए करना होगा। भाग 6, जंग शुरू होती है। विक्रम अपनी नई शक्तियों का उपयोग करते हुए अंधेरे के लोगों की सहायता करने लगा। उसने उन्हें शिक्षा दी, उन्हें बीमारियों से छुटकारा दिया और उन्हें भविष्य की भविष्यवाणी सिखाई। अंधेरे के लोग उसे एक महान योद्धा के रूप में स्वीकार करने लगे। परंतु ये जंग आसान नहीं थी। अंधेरे के अजीब मंत्रों और शक्तियों के बारे में जानकर दुश्मन गांव के लोग विक्रम के बारे में जानकर उससे डरने लगे।
उन्होंने विक्रम को मारने के लिए युद्ध शुरू किया। अंधेरे और बानगावरी के बीच भयानक युद्ध चला और विक्रम ने अपने साहस और शक्ति से उसे जीत लिया। भाग 7, शांति की विजय। विक्रम ने युद्ध जीतकर अंधेरे को शांति की विजय दिलाई। उसने भयानक विभूति के साथ मिलकर समाज को एक साथ लाकर सबको एक साथ जीने का संदेश दिया। उसके सामर्थ्य और साहस को देखकर लोगों के दिल में उसके प्रति गहरी आदर और सम्मान बढ़ गया। विक्रम ने अंधेरे के लोगों को उजागर किया और वो एक सशक्त और समृद्ध समाज बन गया। उसके द्वारा सिखाई गई ज्ञान के आधार पर अंधेरे के लोग अब खुशहाल और समृद्ध जीवन जी रहे थे। समाप्ति। विक्रम ने अंधेरे के लोगों के जीवन में प्रकाश लाया और उन्हें भविष्य के संबंध में जानकारी प्रदान की। उसकी शक्तियों का उपयोग करके वो अपने समाज को एक महान समाज बनाने में सफल हुआ। इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि साहस, समर्थन और सामाजिक जिम्मेदारी से लड़कर हम भयानक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और इससे खुशहाली और समृद्धि का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं।